सलाम नमस्ते वणकम सत श्री अकाल, केम छो, राम राम, जय श्री राम, जय साई राम और आप सभी को मेरा प्यार वाला प्रणाम। हे हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आप सभी को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। और आज मैं मिलने आई हूँ चिन्मय को। चिन्मय 10 साल के एक बच्चे हैं जो 5th स्टैंडर्ड में हैं, टिटवाला के रहने वाले हैं। और उनमें ख़ास बात ये है कि उनकी उम्र से ज़्यादा उनके पास मेडल्स और ट्रॉफीज़ हैं। तो जानते हैं इतनी अचीवमेंट्स उन्होंने कैसे हासिल की। हेलो बेटा। हेलो। कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपने बारे में थोड़ा बताओ। तो मेरा नाम चिन्मय है, मैं 10 साल का हूँ और मेरी वेट 35 kg है और मैं मेरिडियन स्कूल में पढ़ता हूँ, उसमें मैं 5वीं कक्षा में हूँ। ओके। आप मेरिडियन स्कूल में हो आपने बोला, कौन से बोर्ड से हो आप? मैं CBSE बोर्ड से हूँ। CBSE बोर्ड से, ओके। और कैसी चल रही है पढ़ाई? पढ़ाई मस्त चल रही है, टीचर्स बहुत ही अच्छे पढ़ा रहे हैं। ओके। और टीचर्स अच्छे से हमें सपोर्ट भी करते हैं। ओके बेटा। और सब्जेक्ट में कौन सा सब्जेक्ट पसंद है आपको? वैसे तो मुझे सारे सब्जेक्ट पसंद है, पर सबसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है। और बाकी इसके अलावा क्या क्या हॉबीज़ हैं तुम्हारी? इसके अलावा मेरी हॉबीज़ है स्केटिंग, कराटे, योगा, म्यूज़िक, देन एबेकस मेरा हो गया है। मेरा पूरा कोर्स हो गया 9th लेवल तक। ओके, 9th लेवल तक। और चेस है। चेस तुम्हें पसंद है खेलना चेस? हाँ, चेस। ओके, मतलब तुमने इसमें कोई कहीं पार्टिसिपेट किया है? हाँ, चेस में किया है मैंने। क्या रैंक आया था? मैंने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था और मुझे उस टाइम पता भी नहीं था, तो मुझे सिल्वर आया है। ओह माय गॉड। और इसके अलावा बेटा और एक्टिविटीज़ क्या क्या करना पसंद है तुम्हें? मुझे चित्रकला बहुत ही पसंद है। मैंने चित्रकला सीखी नहीं है, पर मैं यूट्यूब से उसे इजी करके एकदम हाथ अभी ड्राइंग्स कर सकता हूँ मैं। अच्छा, 5th तक के रैंकिंग कैसे रहे हैं आपके? अभी 5th के रिजल्ट आने बाकी है। वैसे 4th स्टैंडर्ड में मुझे फर्स्ट सेमेस्टर से सेकेंड सेमेस्टर मुझे 98.32 मिला था और मैं ही सबसे हाईएस्ट हूँ, ऐसा लग रहा है। वाह बेटा, कांग्रेचुलेशन उसके लिए। थैंक यू। और अपने बारे में कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में बताओ बेटा। तो मैंने सबसे पहले कराटे से मैं शुरुआत करता हूँ। तो कराटे में मैंने अपने लॉन्ग जर्नी अपने दिया है। जैसे कि मैं 3 से 4 साल लगे मुझे ब्लैक बेल्ट बनने के लिए। पूरे वाइट से लेकर पूरे जो बेल्ट है उसमें बहुत ही मैंने प्रैक्टिस किया। तो उसी लिए मैंने एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, जो है स्टेट लेवल कंपटीशन। तो उसमें मुझे कराटे में काटा और कुमिते में मुझे सिल्वर मेडल मिले थे। और वैसे ही मैं नेशनल लेवल के लिए सिलेक्ट हुआ, तो उसमें भी मुझे काटा और कुमिते में मुझे गोल्ड मेडल मिले। मतलब आपने हर किसी जगह पे जहाँ जहाँ पार्टिसिपेट किया है वहाँ पे आपको गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज और ये सब चीज़ें ही मिली हैं, राइट? और मैंने चेस के बारे में कुछ सुना था कि आपने चेस में भी पार्टिसिपेट किया था, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। तो चेस में मैंने सीखा नहीं था, तो मैंने यूट्यूब से वगैरह देखे पूरे रूल्स रेगुलेशन सीखे। तो उसी हिसाब से मैंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। तो वैसे ही नेशनल लेवल में मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला, तो उसमें मैं सिलेक्ट होके चेस के लिए, और वैसे ही मैं सिलेक्ट होके नेशनल लेवल में सिल्वर मेडल जीत के आया हूँ। वाह बेटा, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आपने कब सीखा था बेटा चेस? कब सीखा था चेस? अभी कंपटीशन के 4-5 दिन पहले मैंने रूल्स रेगुलेशन पूरे सीखे, फिर 2 दिन ऐसे प्रैक्टिस किया, तो वैसे मुझे आ गया। और इसके अलावा में अदर एक्टिविटीज़ लाइक डांस वगैरह कुछ पसंद है आपको? हाँ, मुझे ऐसे ड्राइंग्स पसंद है। और ड्राइंग्स में मैंने ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें मुझे ट्रॉफीज वगैरह आए हैं। नहीं, मैंने देखा एक्चुअली, मैं जब इनके घर पे जब मैंने एंटर किया तो एक सेक्शन बना हुआ है इनके यहाँ पर, जहाँ पर बच्चों के सिर्फ उन्होंने मेडल्स एंड ट्रॉफीज पूरा एक अलग सेक्शन बनाया हुआ है। मैंने मैथ्स से रिलेटेड एक एबेकस में पार्टिसिपेट किया था, जो एक मेंटल मैथ्स है। उसमें ऐसा माइंड से कैलकुलेशन है, तो उसका एक टूल रहता है एबेकस टूल, उससे मैंने सीखा। और मैंने एबेकस नेशनल लेवल पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें मेरे हाइट के 3 थे, तो मुझे उनमें गोल्ड मिला और एक ट्रॉफी भी मिला। बाकी मैम, हम कहते हैं कि हम बड़ों से ही कुछ सीख सकते हैं, नहीं, लेकिन मुझे आज चिन्मय से भी मुझे बहुत कुछ सीखने मिल रहा है, बिकॉज इतनी सी उम्र में वो बहुत अच्छा खासा उन्होंने बोलते ना अपना एक उससे नाम बना लिया है,
लाइक स्कूल में भी मुझे लगता है कि आपको लोग बहुत प्यार करते होंगे। हाँ। करते हैं ना? हाँ। थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताओ बेटा स्कूल का। तो स्कूल में मेरे बहुत सारे टीचर्स मुझे जानते हैं मेरे हाँ। लिए, और जो स्कूल की मेन हेड है प्रिंसिपल मैम, वो भी मुझे अच्छे तरीके से जान गए। ये इंडियाज़ बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी मैंने पार्टिसिपेट किया था, जो कि वो निम्का बुक है, उसमें भी मैंने एबेकस में किया था 2 and 3 डिजिट एडिशन। तो वो है एबेकस मेथड। तो उसमें मैंने 60 सम्स 5 मिनट्स में करके 3 रॉ थे उसमें, तो वो मैंने 5 मिनट्स में किए। ऐसे 2 एग्जांपल दूंगा, जो है एक एबेकस के द्वारा और एक है जो विदाउट एबेकस से करते हैं। तो एबेकस में मैं आपको एक एडिशन और सब्ट्रैक्शन मिक्सअप एक सम दिखाऊंगा एग्जांपल। तो जैसे कि मैंने लिया 62 + 53 - 15, तो इसका आंसर 100 आया। जैसे आप अगर स्कूल से मेथड और कैलसी से अगर करोगे तो आपको यही आंसर मिलेगा। और ये कैलसी से भी अच्छा एक वुडन कैलकुलेटर है, जो हमारा माइंड डेवलप करते हैं और हमें मैथ्स के बारे में और नॉलेज देते हैं। और वैसे ही विदाउट एबेकस में जैसे मैं एक सम लूँगा मल्टीप्लिकेशन का 98 मल्टीप्लाई बाय 9, तो इसका आंसर है सबसे पहले स्टेप है 9 मल्टीप्लाई बाय 9 जो है 81। फिर उसके बाद 81 को एक 0 ऐड करेंगे 8 के लिए, तो 810 आएगा आंसर। तो फिर नेक्स्ट स्टेप है 9 8 तो 9 8 72 आता है। तो अगर हम 810 + 72 करेंगे तो आंसर इसका आएगा 882। तो 98 मल्टीप्लाई बाय 9 = 882। तो ऐसा आप आंसर देख सकते हैं। और वो कैलसी से भी देखें तो सेम ही आएगा आंसर। तो इससे हमारा माइंड एबेकस के द्वारा से डेवलप होता है। इसके अलावा मैं म्यूज़िक भी करता हूँ, जिसमें मैं पियानो बजाता हूँ। तो पियानो भी मैंने सीखा है और उसमें मैं अलग अलग सॉन्ग्स अभी बजा सकता हूँ। और मेरे कोच है सुनील सर, जिन्होंने मुझे अच्छे से सपोर्ट करके अच्छे से सिखाया है, तो उनको मैं स्पेशली थैंक्स कहना चाहूँगा। तो इसके अलावा मैं एक स्केटिंग भी करता हूँ, जो इंडोर और आउटडोर मुझे अच्छी तरीके से आता है। तो मैंने रोलर बेसिक सीख के तो मैंने इनलाइन ऐसा पाथ लिया है, तो उसमें मैं आउटडोर कर सकता हूँ, आउटडोर और इंडोर। तो मैंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट लिया था और वो मेरा फर्स्ट कंपटीशन था स्केटिंग का, और वो भी रोलर से। तो उसमें मैंने सिल्वर मेडल अचीव किया था। जो ये वीक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, लाइक 14 नवंबर वाला, जो चिल्ड्रंस डे के लिए हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, राइट? हाँ। तो उसके बारे में आप कुछ मुझे बताएं कि ये डे क्यों सेलिब्रेट होता है? तो 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे हर साल अपने भारत देश इंडिया में बनाया जाता है। तो वो ये जो दिन है, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर हम ये दिन सेलिब्रेट करते हैं। तो उनको बाल बच्चे बहुत ही पसंद रहते हैं। तो उन्होंने एक दिन ऐसा कहा था कि मेरा बर्थडे बनाने से अच्छा हम इस दिन 14 नवंबर यानी कि मेरे जन्मदिन में हम बच्चों को याद रखें, एक बाल दिवस बनाए, जो है चिल्ड्रंस डे। मुझे ये बताइए कि आपका बर्थडे कौन सी डेट पे आता है? तो मेरा बर्थडे दिसंबर 6 को आता है और मैं बॉर्न हुआ था दिसंबर 6 12 2011 को। ओके, आपको अपना बर्थडे मनाना पसंद है? हाँ, पसंद है। ओके, क्या क्या करना पसंद है? मुझे अपने बर्थडे एक ऐसा दिन होता है जो कि एक आदमी को ऐसा खुश कर देता है कि जैसे कि मेरा जन्मदिन आया, सब लोग ऐसा मुझे विश करेंगे, ऐसा उनके यादें रहते हैं। तो मेरे जन्मदिन में मैं अपने दोस्तों को बुलाता हूँ, केक काटते और भी बहुत से करते हैं एक्टिविटीज़। वहाँ पर तो गिफ्ट मिलते हैं, अच्छा लगता है? हाँ, अच्छे लगते हैं। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आप हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना और एक्टिव रहना आपको पसंद है, राइट? ओके, घर में मॉम डैड है। हाँ। और इनके अलावा और कौन कौन है? घर में मैं एक छोटी बहन है जिसका नाम प्रणवी है। और मेरे ग्रैंडफादर जो
लक्ष्मण प्रभु ये रहते हैं घर पे। मैं मॉम डैड को मदद करता हूँ बहुत सारी चीज़ों में, तो वो मुझे स्टडीज़ में मदद करते हैं। हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए वो मुझे सपोर्ट देते हैं। तो ये जो अचीवमेंट्स जो मैंने जीते हैं उनका 100% सपोर्ट मेरे पेरेंट्स को जाता है। इतने छोटे छोटे बच्चे भी ये सोच रखते हैं कि लाइक हम अपने पेरेंट्स को कैसे थैंक्स कह सकते हैं। अच्छा ओके, जब आप जीत कर आते हो या जब भी आप कोई मेडल लेकर आते हो तो कैसा रहता है, उनका एक्सप्रेशन क्या रहता है मॉम डैड का? तो जब भी मैं कोई भी मेडल या कोई भी अचीवमेंट जीत के आता हूँ तो वो बहुत ही प्राउड फील करते हैं, और बहुत ही प्राउड फील करते हैं, और उनके एक्सप्रेशन जब भी मैं भी देखता हूँ तभी वो खुश रहते हैं। मैंने स्कूल के तरफ से बहुत सारे कंपटीशन जैसे ओलंपियाड्स सब्जेक्ट जैसे कि मैथ्स एक्सेट्रा, मैंने सभी सब्जेक्ट में पार्टिसिपेट लिया है, और उसमें मुझे कैसे गोल्ड सिल्वर ऐसे ब्राउन्स आते गए। तो अभी भी मैंने एक ओलंपियाड में पार्टिसिपेट किया है जो है सिल्वर जोन और एसओफीएफ। तो वो अभी उसके भी एग्जामिनेशन डेट्स आ गए हैं, तो मैं उसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और वो एग्ज़ाम बहुत ही तो आई एम श्योर दैट कि वो एग्ज़ाम भी मैं अच्छे से दूंगा। बिल्कुल, और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से उसको पार करेंगे। तो आप टीचर्स के भी लाइकिंग में आते होंगे? हाँ, आते होंगे ना। तो टीचर्स कभी अप्रिशिएट करते हैं ऐसे कि वाओ चिन्मय तुमने बहुत अच्छा कर रहे हो? हाँ, जब भी स्कूल की तरफ से कोई भी कंपटीशन में मैं जीतता हूँ तो टीचर्स वो सब देख के बहुत ही खुश होते हैं कि हमारी क्लास से कोई बच्चा ऐसे अचीवमेंट देते हैं, तो उनको भी एकदम प्राउड फील जैसा होता है। Okay. तो हमारी जो क्लास टीचर राशि टीचर है, तो उनको मैं हर अचीवमेंट्स के बारे में बताता हूँ और वो बहुत ही खुश होते हैं। कम एज होने के बावजूद भी हर चीज़ को बैलेंस करना जानते हैं, इवन दो वो मॉम डैड को हेल्प भी करते हैं, राइट बेटा? यस। ओके, कभी मॉम डैड से आर्ग्यू होती है? मतलब आर्ग्यूमेंट होती है? कभी ऐसा होता है कि आपने कभी मॉम डैड का नहीं सुना हो? नहीं, ऐसा कुछ सिचुएशन जैसे नहीं आया है कि मैंने अपने मॉम डैड का नहीं सुना है। क्योंकि उनकी वजह से सारे जो अचीवमेंट्स है, जैसे कि आप नीचे देख सकते हो कि जो मेरी बहन मेडल्स जीत के हम दोनों ने इतना मेहनत करके किया है, तो उनकी वजह से ही हुआ है। तो जो भी वो बोलते हैं हम उनकी सुनते हैं, क्योंकि इतनी सी एज में इतनी सोच रखना बहुत बहुत बड़ी बात है। ओके चिन्मय, आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? मेरे मम्मी पापा का सपना है कि मैं बड़े होकर इंजीनियरिंग करूँगा। तो वो मैं भी चाहता हूँ कि मैं बड़े होकर इंजीनियरिंग करूँगा, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने भी इंजीनियरिंग की थी। ओके, तो आपका भी सपना वही है कि आप कुछ Yes. अलग सोचते हो कि मुझे इसके अलावा भी कुछ करना चाहिए? मैं इंजीनियरिंग में भी मुझे ऐसा पसंद है इंजीनियरिंग, क्योंकि उसमें अलग अलग टूल्स से हम अलग अलग कुछ बनाते हैं, जैसे कि कोई मशीन से सब बनाते हैं। तो मॉम आपकी हाउसवाइफ है? हाँ। ओके, थोड़ा सा उनके बारे में बताइए। तो मेरी जो मॉम डैड है वो खाना बहुत ही अच्छे बनाते हैं। तो उनके हाथ से जो पनीर बनती है, वो जो ऐसा जो है, मुझे सभी खाने पसंद है, पर मुझे पनीर डिशेस ऐसे बहुत पसंद है उनके हाथ से, क्योंकि मेरी पनीर बहुत ही फेवरेट है। तो उसमें मुझे पनीर चिल्ली जो बहुत ही पसंद है, वो मेरे मम्मी डैडी जो बनाते हैं वो बहुत ही अच्छा बनाते हैं। डैडी भी कुक करते हैं? हाँ, डैडी भी कुक करते हैं, मम्मी भी। मैं वेज लवर हूँ एक्चुअली। मैं ऐसे खाता हूँ नॉन वेज भी, पर मुझे वेज ज़्यादा बहुत ही पसंद है। जो पनीर क्रिस्पी है उसमें जो दाल के साथ खाने में बहुत ही मज़ा आता है। अच्छा, कलर कौन सा पसंद है आपको? मुझे नीला रंग पसंद है। आप बताइए कि आगे क्या गोल्स हैं आपके? तो अभी एक कॉम्पिटिशन आ रहा है स्केटिंग के रिलेटेड, जिसमें है कि एक मिनट में जो पांच लैप करेगा, मीन्स जो सर्कल मारेगा, और वो भी छोटा नहीं है, लंबा है सर्कल। तो वो मारेंगे तो वो फर्स्ट आएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा कनेक्ट होंगे। तो उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया, और वो मेरी स्केटिंग क्लास से रिलेटेड है। आपकी सिस्टर से आपका कैसा बॉन्डिंग है?
मैं अपनी सिस्टर के साथ साथ मिलके हम पढ़ाई करते हैं, और जो भी उसका डाउट होता है वो मुझे पूछने आती है और मैं उसका क्लियर करता हूँ। वो सोल्यूशन का क्वेश्चन का मैं उसे सोल्यूशन देके उसे क्लियर करवाता हूँ। हम साथ मिलके खेलते हैं, पढ़ते हैं, सब ऐसा करते हैं। वाह, कभी झगड़ा होता है आप दोनों में? ऐसा थोड़ा होता है, भाई बहन के साथ तो हमेशा होता रहता है वैसा। Okay. तो ऐसा होता है थोड़ा थोड़ा। तो कौन जल्दी मान जाता है, आप मानते हो या आपकी सिस्टर मानती है? मैं जल्दी मान जाता हूँ। ओके, झगड़ा होने के बाद आप जल्दी मान जाते हो। ओके, मतलब सारी चीज़ों में आप हेल्प करते हो एज अ बिग ब्रदर, राइट? यस। ओके, ग्रेट बेटा। और बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके, ठीक है। और जिस तरह से भी आपने मुझे अपने अचीवमेंट्स बताए हैं, आपके स्टडी का जो भी आपने मुझे अपना पार्ट बताया है, और जिस तरह से आपने चिल्ड्रंस डे को कैसे सेलिब्रेट करते हैं वो बताया है, आपकी नॉलेज देखकर वाकई में मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी चिन्मय बेटा, आपका अंदाज़ ऑसम है। चिन्मय, आपके फ्रेंड्स के बारे में मुझे कुछ बताइए। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, जैसे सार्थक, नैतिक, ऐसे सब फ्रेंड्स हैं। पर मेरे बेस्ट फ्रेंड का नाम नैतिक है। वो मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करता है, और मैं भी उसे जो भी उसका डाउट रहता है वो मुझसे आके पूछता है, और मैं उससे जाके ऐसा पूछता हूँ कि हम दोनों फिर साथ मिलके ऐसा स्कूल में ऐसा साथ मिलके ऐसा पढ़ाई जैसा करते हैं। फिर उसके बाद हम जैसे मैंने कैसे क्लासेस लगाए, वो भी कुछ मेरे सेम क्लासेस है, तो हम वहाँ पर भी ऐसे साथ मिलके करते हैं। तो ऐसा हमारा रिलेशन है। और हमारा गांव कर्नाटक में है, तो जहाँ पर मैं ये दारेश्वर है, वहाँ पर एक गांव है दारेश्वर, तो वहाँ पर मैं गया था। तो वहाँ पर मेरे कज़िन ब्रदर्स है प्रतीक और प्रज्वल, तो उनके साथ मैंने क्रिकेट खेला, उनसे क्रिकेट सीखा। तो ऐसा सब मैंने क्रिकेट हमने किया वहाँ पर गांव में, एंजॉय किया मंथ में। ओके चिन्मय, मुझे अपने पूरे डे का रूटीन बताओ। तो मेरा स्कूल रहता है 7:20 को, और मैं उठता हूँ 6:10, कभी कभी 6 बजे, नहीं तो 6:10 को। तो उस टाइम जब भी मैं उठता हूँ वगैरह वॉशरूम वगैरह करके पूरे नहाकर ब्रेकफास्ट करता हूँ। फिर उसके बाद तो पापा मुझे छोड़ने जाते स्कूल में, मुझे और मेरी बहन को। हमारा 7:20 का स्कूल रहता है, और हम 12:40 को वापस स्कूल से घर आते हैं। फिर उसके बाद 1 बजे खाना खाते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट करते हैं, अपना होमवर्क करते हैं, पढ़ाई करते हैं। फिर उसके बाद ऐसा फिर रेगुलर क्लासेस के टाइमिंग शुरू होते हैं, जैसे कि 4 बजे से। तो 4 से 4:30 to 5:30 में स्केटिंग क्लास रहता है, और ऐसे क्लासेस रहते हैं अलग अलग टाइमिंग्स में। आपने मुझे बताया है कि आप एक यूट्यूबर भी हो, राइट? हाँ। थोड़ा सा उस जर्नी के बारे में बताइए। तो मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया था, ये लॉकडाउन जब भी हुआ था ये कोविड-19 का, तो उसमें मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। तो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम चिनू बबली है, जिसमें हमने बहुत सारे हमारे क्लासेस से रिलेटेड ऐसे वीडियोस अपलोड किए हैं। तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसे भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, मुझे बहुत खुशी होगी जो इनके YouTube का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने के लिए। तो मैंने इसके अलावा योगा में भी पार्टिसिपेट किया है। मैंने योगा क्लास भी मैं जाता हूँ, और उसके भी अभी योगा क्लासेस मैंने इसी मंथ में लगाए हैं। और ये योगा क्लास के जो चैम्पियनशिप्स है वो भी अभी आ रहे हैं, तो उसके लिए भी मैं ऐसे प्रैक्टिस ऐसे कर रहा हूँ इन हॉलीडेज में। ओके, तो मुझे बताइए कि आप अपने एज के बच्चों को एक मोटिवेशन अगर देना हो तो क्या दे सकते हैं? मैं अपने एज के बच्चों को बस इतना मोटिवेशन दूंगा कि सभी लोग अच्छे से मेहनत करिए, अपने मॉम डैड की सुनिए, और ऐसे ही पढ़ाई भी करते रहिए, और उसके साथ साथ ऐसे एक्टिविटीज़ भी कीजिए। तो और मॉम डैड की भी सुनिए, क्योंकि मॉम डैड से अच्छा सपोर्ट और कोई उनका 100% सपोर्ट हमारे ऊपर आता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छे से बोला आपने बेटा। फिर से एक बार कहना चाहूँगी कि चिन्मय आपका अंदाज़ ऑसम है, और मेरे चैनल की तरफ से मैं आपको ट्रॉफ़ी और सर्टिफिकेट देना चाहूँगी। आपके पास वैसे बहुत सारे ट्रॉफ़ीज़ एंड मेडल सब हैं, तो इसमें एक और ये आज का एक ऐड हो गया, राइट? Yes. कैसा लग रहा है आपको? तो एकदम हैप्पी फील हो रहा है मुझे। तो सबसे ज़्यादा हैप्पी फील मेरे मॉम और डैड को हो रहा है। तो
तो वो भी खुश है कि कोई हमारे घर पे आके हमारे बच्चों का इंटरव्यू ले तो यूट्यूब में डाले, तो ऐसा ऐसा प्राउड मोमेंट जैसा होता है। बिल्कुल बेटा। Yes. और मुझे आपसे मिलके बहुत 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 खुशी हुई। और इतने छोटे से हो लेकिन बहुत समझदार, और आपके मॉम डैड ने आपको जो एक मैनर्स दिया है कि हर किसी को, जैसे आप हर किसी का थैंक्स बोल रहे हो, जैसे आपने अपने सर का थैंक्स किया, फिर आपने अपने दोस्तों को बोला, इसके अलावा आपने मॉम डैड के सपोर्ट को थैंक यू बोला। तो आप जैसे हो हमेशा वैसे ही रहना, ठीक है? ठीक। चिन्मय, ये सर्टिफिकेट आपके लिए, और ये जो नाम है अंदाज ऑसम है, तो ये नाम आपको डेडिकेट है, ठीक है? बिकॉज आपका अंदाज ऑसम है। और ये ट्रॉफी लीजिए। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। और मुझे चिन्मय से मिलके बहुत अच्छा लगा। तो इनके पीछे भी इनके मॉम डैड का उतना ही कहते हैं ना, एक सपोर्ट सिस्टम है कि आज उनकी वजह से ही आज ये छोटे छोटे बच्चे जो इतना अच्छा कर पा रहे हैं। तो इतना ही कहना चाहूँगी कि जैसे आप हैं हमेशा वैसे ही रहिएगा, ठीक है? लाइफ में बहुत नाम कमाइएगा, बिकॉज जब बच्चे नाम कमाते हैं तो उनके साथ साथ मॉम डैड का नाम होता है, राइट? यस। तो आप भी आज जो दिन है, जो हम ये वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं 14 नवंबर का, जो चिल्ड्रंस डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को भी उतना ही मोटिवेट करिए, उन्हें सिखाइए कि हर एक्टिविटी, पढ़ाई के अलावा भी सारी चीज़ों में एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपने आप से कहते रहिएगा कि मेरा अंदाज भी ऑसम है। तो मिलती हूँ अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू चिन्मय, थैंक यू सो मच। तो हाय, मैंने इंडियाज़ बुक रिकॉर्ड में पार्टिसिपेट किया था और अभी मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी सिलेक्ट हुआ और उसका प्रोसेसिंग चालू है। तो ये मुझे इसका अवार्ड मिला है। तो जब भी हम इसे खोलेंगे तो इनका एक बैच आया है इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से, ट्राई कलर बैच, और ये इनका एक मेडल आया है इंडिया बुक रिकॉर्ड की तरफ से। और उनकी तरफ से एक बुक आई है इंडिया बुक रिकॉर्ड की तरफ से। और इनकी तरफ से एक RIV पेन आया है, ये वाला, और इनका एक पॉकेट ID कार्ड है, और इनकी तरफ से एक सर्टिफिकेट भी आया है। यहाँ पर इनकी तरफ से एक सर्टिफिकेट भी आया है। और इसमें मैंने एडिशन 2 और 3 डिजिट एडिशन सम्स किया था, वो भी फास्टेस्ट। तो उसमें मैंने 3 रॉस किए थे, और जो मेरा टाइम था, टाइम लिमिट वो 5 मिनट्स थे।